श्री अयोध्या धाम ग्राम गुणवा काटा चौराहा स्थित सिंधी समाज की प्रथम गौशाला में प्रेस वार्ता के दौरान महंत गणेश राय दास जी ने ये शुभ संदेश दिया कि श्री अयोध्या राम ओम शिवालय सेवा ट्रस्ट, द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट और मयूर हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सेवा संस्था के सहयोग से आशा की एक नई पहल के नाम से विशेष संस्कारशाला निर्माण करने जा रहा है, जिसमें दिव्यांग और निर्धन बच्चों जो शिक्षा के अभाव में समाज में रह रहे हैं, उनको उचित शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन और अच्छे सामाजिक संस्कार दिए जा सके, जिससे वे अपना मानव जीवन सरलता से निर्वाहित कर सकें। इस अवसर पर द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष रेखा राजपाल जी ने पत्रकारों से कहा, इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों और निर्धन बच्चों को इस लायक बनाना है कि वह अपना जीवन एक अच्छे समाज में अच्छे व्यक्तित्व के अनुसार निर्वाहित कर पाए और समाज में समान अधिकार प्राप्त करे। इस अवसर पर मयूर हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सेवा संस्था की सचिव बहन मयूरी पांडे जी ने कहा, यह विद्यालय विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सशक्त बनाने और विकलांगता से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने के उद्देश्य से काम करेगा। धन्यवाद। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाराज जी, पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, उनका सवाल कीजिए। मैं महंत गणेश राय दास, श्री अयोध्या धाम ओम शिवालय परिवार से आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोग की अपनी गौशाला है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पे गौ सेवा की जा रही है, बाकी अन्य पक्षियों को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। और आगे चल के हम लोग 3 संस्थाएं, जिसका एक संचालन श्री रेखा राजपाल जी कर रही हैं, एक का संचालन श्री मयूरी जी कर रही हैं। हम लोग आपस में मिल के एक ऐसे विद्यालय, एक ऐसी संस्कारशाला इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पे विद्या के साथ संस्कार भी दिया जाएगा, उसका निर्माण करेंगे, एक अच्छी नींव रखेंगे। अच्छी नींव इसलिए रखेंगे क्योंकि बिना विद्या के कोई भी संस्कार किसी को अर्जित नहीं कर सकता। तो ये विद्यालय बनेगा जहाँ निराश्रित बच्चों को, दिव्यांगों को और उन बच्चों को जो पढ़ना तो चाह रहे हैं पर उनके पास धन का या किसी भी चीज़ की कमी है, उनको विद्या दी जाएगी और उनके साथ अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, जिससे वो अपने जीवन को सफल बना पाएँ, आत्मनिर्भर बन पाएँ और इस जीवन में सही गलत का अनुमानित हिसाब लगाएं। महाराज जी, द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट, इस नाम से यह संस्था चल रही है, क्या इस पे सरकार का भी कोई योगदान प्राप्त होता है? देखिए, तीनों संस्थानों पे अभी तक कोई भी सरकार का अनुदान नहीं प्राप्त होता है, 1 रुपये नहीं। तीनों संस्थाएं हैं हमारी और अभी तक इस पे कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं है। अभी बस हम लोग कार्य शुरू करें, बाकी आगे अगर सरकार ने सही समझा तो हम लोग अनुदान लेने भी जाएंगे। श्री अयोध्या धाम ओम शिवालय सेवा ट्रस्ट में कितने लोग होंगे इस समय? देखिए, इसमें तो इस समय अनगिनत लोग हैं, बाकी हाथों पे गिना जाए तो 80-85 वॉलंटियर एक साथ काम कर रहे हैं। पूरे हम लोग अपने क्षेत्र को, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या जो छोटा छोटा अंशदान भी करते हैं, उसको हम लोग अपना सदस्य ही मानते हैं। ये एक खुली संस्था है, सेवा करने के लिए आपको बैनर की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो सरकारी कार्डों की वजह से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मयूर के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, ओम शिवालय सेवा ट्रस्ट के और भी शाखाएं कहीं हैं? नहीं, अभी तो अयोध्या धाम में है और अब जो है अपने स्वावल क्षेत्र में ये पिछले 3 साल से वर्क कर रही है। और आप आगे जैसे मैंने आपसे कहा कि पाठशाला वाला जो कार्यक्रम, हम लोग एक आशा की एक नई पहल इसका आयोजन करना जा रहे हैं और आपके माध्यम से ये जनता तक कार्यक्रम आगे पहुँचे। बाकी आगे की जानकारी रेखा जी देंगी। आगे की जो है ये किरण की सोच लेकर के चल रहे हैं आप जो है, तो ये बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो ये योजना जो आप बना रही हैं कब तक चालू हो जाएगी? हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम इस कार्य को शुरू करें, क्योंकि दिव्यांग को एक तो आत्मविश्वास की कमी होती है और जिससे कि वो लोग अपने जीवन का सही निर्णय नहीं ले पाते हैं जी। और समाज में भी उसको एक अभिशाप के रूप में लेके चलते हैं जी। तो हमारा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जागरूक करें और फिर जो 18 के ऊपर रहेंगे उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी हम आगे नई नई नीतियाँ अपनाएंगे, कार्य करेंगे। आपके यहाँ तरह तरह की पंछियाँ दिखाई दे रही हैं, गौ माता भी मतलब खुली हुई हैं,
इनको लाने के बाद जब इनका संपूर्ण इलाज हो जाता है, जब ठीक हो जाती हैं, तो इनको क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जो गायें हैं उनको जाके फिर जो हमारे संपर्क में गौशालाएं हैं वहाँ पर हम उनको सही हाथों में देते हैं कि जिससे कि उनका आगे सही तरीके से उनका पोषण हो, निर्वाह हो, इस तरीके से। क्या डॉक्टर का भी आप सहयोग लेते हैं? जी, डॉक्टर आते हैं। जैसे भी है पूरी तरह से उनका पूरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जैसे उनके खान पान के या डॉक्टरों का पूरा उनका इलाज किया जाता है। जी धन्यवाद। मैं संजीव कुमार सिंह, ITM मीडिया 24। ओम शिवालय अयोध्या धाम के नाम से ये फर्म चलाया जा रहा महाराज जी द्वारा, जहाँ बीमार पशुओं पंछियों को ला करके यहाँ उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद उन्हें आज़ाद किया जाता है। जैसे गौशाला में देखिए गायें बंधी हुई हैं और खुली भी हुई हैं, तो ये इनकी दवा कराने के बाद जब ये ठीक हो जाती हैं तो इन्हें किसी अच्छे गौशाला में पहुंचा दिया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको आंखों देखा हाल महाराज जी द्वारा। ये देखिए, ये बत्तख को जो है लाया गया और फिर यहाँ देखिए किस तरह से ठीक दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा कि सीधा इनको दिखाया जाए। इसमें देखिए छोटी बत्तख भी हैं, बड़ी बत्तख भी हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है किस तरह से इनका इलाज करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और तमाम प्रकार के, ये देखिए आपको दिखाते हैं। भैया इसका क्या नाम है इस पंछी का? गिनी पॉल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए दिखाते हैं, गायों को आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महाराज जी ने इनको रखा हुआ है। ये देखिए किस तरह से महाराज जी ने रखा और इनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो भी रोड पे, गांव में या कहीं सड़क पे अगर कोई भी जानवर मिलता है तो महाराज जी द्वारा उसे जो है सीधा जहाँ फार्म में लाया जाता है और उनके इलाज को करवा करके जब वो ठीक हो जाते हैं तो किसी ठीक ठाक गौशाला में उनको पहुँचाते हैं। और तरह तरह के देखिए, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना महाराज जी ने कितना सुंदर जो है, ये देखिए लोगों का जो है देखिए सेवा की है। देखिए ये अजब तरीके के जो है पंछी दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम क्या होगा भैया? टर्की। ये टर्की नाम बताते हैं इनका। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। जरा कैमरा मैन से कहूँगा जरा नज़दीक ला करके इनको दिखाएं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे होती इनके चारे भी देखिए किस तरह से सेवा की जा रही है। आप गौशाला भी जाते हैं, देखते हैं। और महाराज जी द्वारा देखिए किस तरह से की व्यवस्था की गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये तमाम प्रकार के जो है ये पंछी देखिए अजब तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नज़दीक से दिखाइए जरा। देखिए ये किस तरह से पंछी दिखाई दे रहे हैं। देखिए और महाराज जी द्वारा देखिए बड़ी सुंदर सुंदर गायें हैं जो महाराज द्वारा रोड पे या गांव में या कहीं सड़क पर अगर मिली गायें, इनको चोटें लगी हैं या बीमार हैं या किसी प्रकार की इनकी समस्या है, वो यहाँ ला करके इनका इलाज किया जाता है। और यहाँ 5 से 6 कार्यकर्ता महाराज जी द्वारा लगाए गए हैं जो इनकी देख रेख करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। आइए देखते हैं और पूछते हैं, ये भी बताएंगे कि कौन ये जानवर कौन कौन से हैं और ये पंछी कौन कौन से हैं। ये भैया आप बताइए हमको, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाराज जी द्वारा जो ये ट्रस्ट चलाई गई है इसमें आप रह रहे हैं? जी, हम सेवा कर रहे हैं? जी हम लोग सेवा करते हैं। ये हम लोग के हंसराज हैं। अच्छा, ये हंसराज। हाँ, ये हम लोग के गिनी फॉल हैं और वो हम लोग के टर्की के बच्चे हैं। मुर्गी भी हम लोग के यहाँ, गाय की सेवा होती है अच्छे से। हम लोग पूरा देखभाल करते हैं। गायों को चोट लगती है हम लोग सब ध्यान देते हैं। बाकी हमारे दीपक जी रात भर संभालते हैं पूरी गौशाला को। आइए दीपक जी। आइए भैया बताइए जरा, नज़दीक आ जाइए। आइए यहाँ आप आइए। कौन कौन सी ये प्रजातियां हैं और क्या क्या इनकी सेवा कैसे क्या करते हैं? ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ बढ़िया जगह भी है। ये काफ़ी जो है पेड़ पौधे, मतलब हरियाली यहाँ दिख रही है। और ये देखिए पानी की व्यवस्था आपने की है, बहुत बढ़िया पंछी इसमें है। तो ये कौन कौन से पंछी हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है दीपक वर्मा और ये जो सफ़ेद वाले हैं ये हैं राजहंस और जो बाकी जो ब्लैक वाले हैं वो गिनी फॉल हैं। बाकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो हैं टर्की मुर्गे जी। बाहरी मुर्गे, बाकी देसी मुर्गे, बाकी हमारे पास गाय वाय हैं। ये
गाय, ये गाय कहाँ से लाए हैं आप? ये गौशाला से आई थी, बाकी इधर उधर जो जो चोट वोट लगती है उन्हीं को ले आते हैं। उन्हीं को ले आते हैं और उसके बाद जब ये ठीक हो जाती हैं हाँ, तो हमारे भैया जी गौशाला है, वही छोड़वा देते हैं अयोध्या में। महाराज जी कौन है, क्या क्या नाम है उनका? महंत गणेश रायदास जी। महंत गणेश रायदास जी। जी जी उन्हीं की देख रेख में आप, उन्हीं के सानिध्य में आप लोग काम कर रहे हैं? जी जी, उन्हीं के यहाँ हम काम करते हैं। जी। बाकी गाय वाय की सेवा करते हैं।